अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का सदक़ल्लाहु अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबिyyul करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह अना मुस्तजीरुम बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अगिस्नी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। लहद में रोशनी के वास्ते ईमान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते ईमान लाया हूँ। अंधेरा घर सुना था शब में ईमान लाया हूँ, अंधेरा घर सुना था शब में ईमान लगा हूँ। नकीरें छेड़ते हो क्यों कलेजा चीर कर देखो, नकीरें छेड़ते हो क्यों कलेजा चीर कर देखो। मैं अपने दिल में दागे सैयद लाया हूँ, मैं अपने दिल में दागे सैयद लाया हूँ। खुदा अगर मुझसे पूछे कि क्या लाया है तू दुनिया से, खुदा अगर मुझसे पूछे कि क्या लाया है तू दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। कामयाब वो है जिसने अपने दिल को पाक कर लिया। बाद हम्द सलात के जिस आए मुबारका को तिलावत से अपने को मुशर्रफ किया, उसका तर्जुमा आपके गोशोगुजार फरमाया। आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज अदा करने के लिए हम हाजिर हुए। आप तमाम इस सुन्नत से वाकिफ हैं, जुमा का गुस्ल। तो लिहाजा जुमा के दिन बड़ा एहतमाम गुस्ल का आपने करके अपने लिबास को पाक व साफ करके अपने बदन को साफ करके यहाँ आए। कामयाब वो है जिसने दिल को सुथरा कर लिया। हमने तो अपने जिस्म को साफ करके, जिस्म को, लिबास को साफ करके यहाँ पहुंचे हुए, मगर हम टटोले, हमारा दिल साफ है यार, इसको साफ करने की जरूरत है। आज तरक्की याफ्ता दौर है, साफ करने के लिए जो साबुन हमें मिलता है वो साबुन लेते हैं, शैम्पू लेते हैं, और हर तरीके की सफाई के लिए हम बड़े से बड़ी चीज खरीद के घर लाते हैं कि हर चीज से सफाई हो। तो आपने यहां अल्लाह ताला दिल को साफ करने की बात कर रहा था, तो कौन सा साबुन है, कौन सा शैम्पू है, कौन सा ऐसा पाउडर है जिससे हम दिल को साफ कर सकें। तो कैसे दिल साफ होता है? हमने आज तरक्की याफ्ता ममालिक से पूछा, तुमने बहुत सारे शैम्पू, पाउडरें, साफ करने की चीजें इजाद किए हैं, हमारा दिल गंदा है, इस गंदगी के लिए कोई पाउडर दे दे, साबुन दे दे, शैम्पू दे दे। हर तरफ से आवाज आ रही। देखो, जिस गंदगी को हम देख सकते हैं, उस गंदगी को दूर करने के लिए, सफाई करने के लिए उसका पाउडर, शैम्पू, साबुन बना सकते हैं, मगर दिल कैसे गंदा होता है हमें पता नहीं। इसको कैसे साफ करें, हम इसकी गंदगी को समझा नहीं। अगर समझते तो हम इसके साबुन बनाते, पाउडर बनाते, हर चीज तैयार कर देते। दिल कैसे गंदा होता है? जब इस्लाम कह रहा है
कुरान कह रहा है चलो इसी से पूछे, ऐ तू ही बता दे दिल को कैसे साफ करे। तो कुरान आवाज दे रहा है वो ज़कीहिम, मोहम्मद अरबी की जात है जो दिलों को साफ करने वाली। तो मौलाना ने कहा मीलाद का महीना शुरू हो गया, मुबारकबाद पेश कर दी। हम मुसलमान इस्लाम की इस बात को जानते हैं कि पाकी आधा ईमान है। इस पाकी के लिए हम क्या क्या करते हैं, मगर वो कह रहा है दिल को साफ करो। अरे इसको भी साफ करने की जरूरत है। अगर साफ करने की बात ना होती तो जिक्र ना करता। अब बता भी नहीं दिया इलाज वही ज़कीहिम, मोहम्मद अरबी की जात है जो साफ करने वाली। वो कैसे साफ करते हैं? अगर मोहम्मद अरबी की हमारे कुलूब पर नजर पड़ जाए तो दिल साफ हो जाए। जैसे हजरत उमर पर पड़ी, इस्लाम नहीं लाया था, तलवार लेके चले थे, गर्दन काटने के लिए चले थे। जब हजरत उमर पर आका करीम की नजर पड़ी खल्ब पर, दामन खींच के कहा ए उमर अभी कलमा पढ़ने का वक्त नहीं आया। दिल पे नजर उमर की पड़ गई थी तो आका करीम की नजर पड़ना ही था। हाथ में से तलवार नंगी है और यही कहने लगे ए अब मेरा दिल साफ हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान ले आए और दुश्मनाने रसूल के लिए वही तलवार चलने लगी। तो हमारे खुलूब पाक नहीं है, हम बड़ी इस्लाम की पाबंदी करने वाले। पाकी आधा ईमान है। अरे हम जिस्म को साफ कर रहे हैं, कपड़ों को साफ कर रहे हैं। देख लो आज किस दौर में चल रहे हैं। ऐसा दौर हमारा है, हर एक कल्ब की फिक्र कर रहा, कहीं मेरे रात में हार्ट अटैक ना हो जाए, दिल रुकना ना जाए। चलते फिरते बीपी की वजह से फिक्रमंद, ये बीपी ऐसे है कब हमारे कल्ब को रोकने वाली पता नहीं। हर इंसान कल्ब की फिक्र कर रहा है। अरे कौन सी कल्ब की? इस्लाम बात कर रहा है, कुरान बात कर रहा है। इस कल्ब को साफ करो। ये बीमारी वाले खुलूब की तरफ तवज्जो करते हम हजारों रुपये इस तरफ खर्च कर रहे हैं, मगर हमारी वो दिल की सफाई जो रब चाहता है वो नहीं है। उसके तरफ तवज्जो नहीं है, उसकी तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। वो यूज़क्कीहिम, मेरे रसूल हैं जो दिलों को साफ करने वाली है। हजरत फुजाला तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, दिल साफ नहीं था। आस्तीन में खंजर छुपाए लाए थे, मौके से मोहम्मद अरबी मिले तो गर्दन काट दूंगा उसबिल्ला। ये इस इरादे थे। देखो क्या कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, इरादा बुरा दिल में। और कैसा इरादा? आका करीम का काम तमाम करने का। दिल में बुरा इरादा लिए हुए खंजर को छुपाए हुए तवाफ कर रहे। देखने को क्या लग रहा है? तवाफ हो रहा। अरे जब आका करीम के दौर में, उनके हयात में जब चल रहे थे तवाफ हो रहा था, आज आका भी तवाफ कर रहे, फुजाला भी कर रहे हैं। जब उस वक्त बीमार दिल वाले हो सकते हैं तो आज पता नहीं है हमारी मजे। अरे बड़े पाबंद है भैया नमाज के, इनको कैसे नापाक कह सकते हैं? अरे तुम जाहिरीपन मत देखो, उसके दिल को देखो। नबी के इरादे क्या है, आका करीम के ताल्लुक से इरादे क्या लिए हुए हैं। ऐसे मुसलमान बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हजरत फुजाला तवाफ कर रहे, आका करीम समझ गए इसका दिल बीमार है, करीब आए, आप क्या ये फुजाला क्या कर रहे हो? आका से कहने लगा, फुजाला कहे देख रहे तवाफ कर रहा हो, मगर समझ चुके थे। आका की नजर पड़ी हजरत फुजाला के दिल पे, नजर पड़ी, जिस्म पे हाथ रखा, आका का हाथ लगना था, नजरे मुस्तफा पड़ना था। अपने फुजाला अपने जो औजार छुपा रखे थे फेंक दिए, फेंक कर आका करीम के कदमों पे बैठने लगे। आका मुझे माफ कर दीजिए। फुजाला सही रास्ते पे आ गए। अब जब वापस हजरत फुजाला तवाफ के बाद जिस रास्ते से गुजर रहे थे, जा रहे थे, एक औरत पहले से आशना थी। उसने आवाज दिया,
ए फुजाला, हजरत फुजाला निकल गए, आगे बढ़ गए, बाहर आ गई, आके कहने ये फुजाला जब भी मेरे दरवाजे के ऊपर से गुजरता है मुझे मिले बगैर नहीं जाता, आज क्या है मेरे दरवाजे पे से गुजर रहा है, नजर तक नहीं उठ रही है, नजर तक नहीं उठ रही है, क्या बात है, सुन वो फुजाला बीमार है, ये सेहतमंद है, अब सेहतमंद है, पाक हो गया, अब गंदगी की तरफ नहीं आया। बताओ हमारे अंदर कितने गंदगियां हैं, कितने गंदगियां हैं। हम मुसलमान हैं, हया करते हैं, हया कैसे, जब कोई सामने आता है नजर चुका लेते, अरे नजर तो हम चुका रहे हैं पर पीठ पीछे क्या हो रहा है, यही हया है तुम्हारी, सामने तो बच रहे हो, नजर नहीं उठा के देखते कोई भी आ जाए, मगर पीठ पीछे हमारे नौजवान कैसे बहे जा रहे हैं, कहां कहां बहे जा रहे हैं। एक टुकड़ा जो मोबाइल का में जो मेरे जेब में भी रखा हुआ है, इस मोबाइल के जरिए हमें कैसे बहक रहे हैं, सामने तो हम बचे हुए नजर आ रहे हैं, पीछे हमारे क्या क्या गूंथ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, यही हया है। इस हया को आज हम अपने दिल को साफ करने की जरूरत है। अरे मीलाद का महीना है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोग खुबैश के खड़े होकर यही आवाज दी थी, आओ मेरे तरफ, आओ तरफ, अब ये मीलाद का महीना आके भी बुला रहा है, किसको बुला रहा है, हर ईमान वाले को बुला रहा है, आओ मेरी दामन खुला हुआ है, मेरी कमली फैली हुई है, तुम्हें अपनी कमली में ले लूं। तो हमें जरूरत है खद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने अपने दिल को सुथरा कर लिया। और फिर इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं, वक्त खलील है, लिहाजा मैं मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ूं। खल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्शे इलाही, टटोलो है हमारा दिल। अरे हमारे दिल में क्या क्या है, दुनिया है, वाहियात चीजें हैं, इसको हम कैसे कहें, मुसलमान हम कहते हैं, मोमिन कहते हैं, मगर आका करीम फरमा रहे हैं कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्श इलाही, तो अर्श है हमारा। अरे उसी अर्श इलाही की बात जब हो रही है तो आप गुलबर्गा शहर में रहते हैं, हम जैसे गुनाहगारों के दिल की बात नहीं हो रही है। इस गुलबर्गा शहर में एक माहिज़ात है जो ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह है, इनका खल्ब अर्श इलाही है, खल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह। ये अब यहाँ जाने से हम कतराते हैं, अरे हमें दीन मिल गया, इस्लाम मिल गया, बंदा नवाज पे जाने से क्या मिलता है, अरे तुम जा रहे हो बंदा नवाज की जियारत नहीं हो रही है। खल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह है, मोमिन का अर्श खल्ब अर्श इलाही है, अर्श इलाही की जियारत के लिए जा रहे। तो इसी के लिए एक बात अर्ज करते हुए आगे बढ़ो। हजरत बायजीद बुस्तामी बड़े अल्लाह वाली, आप जिस शहर में रहते थे उस शहर में अगर एक दूसरे पे जादू करते तो आपकी वजह से जादू का असर नहीं होता। इतनी अजीम हस्ती, और यहां तक बताया गया है जो हजरत का नाम जानता है, अगर जो जिसने नाम जान लिया वो जन्नती। कुर्बान जाइए औलिया इकराम की जात पर। आका ने हमें दिया क्या है, अपनी आल को ऐसी दिया कि इनकी जियारतों से हमारी नजातें होती है। हजरत का नाम बायजीद बुस्तामी ने तैफूर बिन ईसा, जो नाम इनका याद रखेगा हमेशा लेते रहेगा वो जन्नती। तो हजरत बायजीद बुस्तामी के दौर में एक शख्स ख्वाब देखा। क्या देखा, अर्शे इलाही को सर पे लेके जा रहा। सुबह नींद से बेदार हुआ, अरे मैं ख्वाब देखा, ये क्या ख्वाब है, इसकी ताबीर होना चाहिए। अर्श को मैं सर पे लेके जा रहा, तो लिहाजा ख्वाब की ताबीर पूछी जाए। किससे पूछे, अरे बायजीद से बढ़ के तो कोई जात नहीं हो सकती, चलो बायजीद से पूछे। बायजीद से पूछने के लिए चले। अब जब शहर बायजीद बुस्ताम में पहुंचे तो देखा कि एक का जनाजा गुजर रहा। अब भीड़ इतनी, हर कोई पाया देने के लिए बेचैन। पूछा किसी से, अरे ये किसका जनाजा है,
अरे तुझे खबर नहीं, ये बायजीद का। हाय अफसोस, बायजीद दुनिया से जा रहे हैं। मैं तो अपने ख्वाब की ताबीर इनसे पूछने आया था, ये जा रहे हैं। अब ख्वाब की ताबीर पूछूं तो किससे पूछूं? अब पूछने के लिए कौन सी जात? खैर बड़े गनीमत से आ गया हजरत का जनाजा, खांदा दे दो, उसी में चीरते चारते करीब पहुंचा। जनाजे के करीब गया, पाया ना मिल गया, मगर जनाजे के नीचे आया। अब जनाजे के नीचे आके कहने लगा, हुजूर मैं आपसे ख्वाब की ताबीर पूछने आया था, आप जा रहे हैं दुनिया से, आप किससे पूछूं? अपने ख्वाब की ताबीर किससे पूछूं? जनाजे से आवाज आई, यही तो तेरे ख्वाब की ताबीर है, इस वक्त बायजीद का ख्वाब तेरे सर के ऊपर। ये है खल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह। तो हमारे खुलूब क्या है, कैसे गंदे हो चुके हैं, इसको साफ करने की बात कर रहा है। आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं, बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, बच्चे भी मुर्तद हो रहे हैं। अरे मुर्तद इस्लाम छोड़ के जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हो? हमारी बच्चियां जा रहे हैं, बच्चे भी चले। आए दिन अखबार में पढ़ के अफसोस होता है। क्यों, क्या वजह है? अरे हमारा दिल साफ नहीं, हम अपनी बच्ची का दिल कहाँ साफ करें? अपने बेटे का दिल साफ कहाँ करें? इनको भी साफ करना है, अपने को भी साफ करना है। आज हम सिर्फ अपने हार्ट पर तवज्जो दे रहे हैं। हार्ट बीट कितनी चल रही, क्या कमजोर हो गया, खून गाढ़ा हो गया, जा रहा क्या नहीं पता नहीं, कहीं सांस की रोटी डोर टूट जाएगी, इस फिक्र में है। मगर कुरान कह रहा है, वो यज़क्कीहिम क़द अफ़लह मन तज़क्का। खुलूब को साफ करो, कुलूब को साफ करो, और खुलूब को साफ करने वाली जात है मुस्तफा की जात। वहां हमें तवज्जो देने की जरूरत है। और तुम गुलबर्गा में रहकर ये मत समझो कि वहां से मदीने से जो उम्रे को जाएगा नजर मिलेगी, हज को जाएगा नजर मिलेगी, मदीने की जियारत होगी तो नहीं। जहां तू बैठा हुआ है, चाहे इस मस्जिद में हो, घर में हो, कहीं भी हो, तवज्जो लगा दे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तवज्जो दे दे। आका तवज्जो वहीं से दे दे तो हमारा दिल साफ हो जाएगा। हम ये अकीदा रखना चाहिए। अरे इसी अकीदे पे तो हम नमाज पढ़ रहे हैं। अब नमाज आप पढ़ोगे, क्या कहोगे? काबे की तरफ मुंह, काबा है इधर, कहां है काबा? हजारों किलोमीटर दूर। और तुम इस मस्जिद में खड़े होकर काबे की तरफ कहा। जो काबे के करीब खड़े होकर उसको तवज्जो देके जो फैज करीब होने में आने को मिलता है, इस मस्जिद में भी काबे की तरफ कहा, वही फैज मिलता है। जब काबे का फैज मिल रहा है तो हमें आका करीम का फैज कैसा नहीं मिलता? फिर इसके साथ साथ ये बता दूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाइबीन को भेजा। उलमाए ज़ाहिरी, उलमाए बातनी आका करीम के नायब हैं। अगर पानी ना हो तो तयम्मुम करके वजू कर ले। तयम्मुम वजू नहीं होता, पानी नहीं है, तयम्मुम कर लिया, नमाज पढ़ सकते हैं। जो ही पानी आ गया तयम्मुम कर। तो नायब फिर आका करीम कह रहे हैं, ज़ाहिरी उलमा बातिनी उलमा, ज़ाहिरी आलिम, आज जो हदीस पेश करने वाले हैं ये सब ज़ाहिरी उलमा है, मदरसों में है। आपके ये मौलाना है, ये मौलाना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, बंदा नवाज, ये ज़ाहिरी बातिनी नायब। तो इनकी बारगाह में जाना गोया आका करीम की बारगाह में जाना। यहां भी चले जाओ, अगर इनकी तवज्जो हो जाए, बंदा नवाज की तवज्जो हो, तो ये मत समझो ये बंदा नवाज की नजर है, ये आका करीम की नजर है। ये आका करीम सल्लल्लाहु, ये नायब है। जब तयम्मुम से आप कमाल चला सकते हैं तो नायब से तो आप खुशनसीब हैं। बंदा नवाज के शहर में हो और बंदा नवाज के शहर में रहे कोई उनसे महरूम रहे तो ताज्जुब की बात, हैरत की बात है। और फिर बंदा नवाज की बारगाह में जाने से फूल चादर ये नहीं मानते। अरे अल्लाह के नबी भेजा ही है अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए, बख्शिश के लिए भेजा है। वो हमारी बख्शिश नजात चाहते हैं, जो भी आए नजर पड़ जाए उसकी कामयाबी है। हम सब दुनिया मांगते हैं, दुनिया मांगते हैं हमारी औलाद के लिए,
बच्चों के लिए क्या हमारे कारोबार, अरे कभी दीन के लिए मांगा, इस्लाम के लिए मांगा, अपनी ईमान की हिफाजत के लिए मांगा। आज हम जान के लाले पड़े हुए हैं, जायदाद लूटे जा रहे हैं, हमारे बच्चे हिफाजत में नहीं है, हमारी बच्चियां हिफाजत में नहीं है। हिफाजत चाहते हो, दिल को साफ कर लो, हर कोई हमारी हिफाजत करेगा, हर कोई हिफाजत करेगा। देखो एक आखिरी चीज, वक्त हो रहा है, अर्ज करके रुखसत हो जाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहयात जब थे, एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था। एक भेड़िया आया, बकरी को दबोच के लेके चला। अब चरवाहा देखा, भागा उसके तरफ, उसको जानवर से उसके मुंह से छुड़ा दिया। अब भेड़िया खड़े होकर कहने लगा, खुदा ने मुझे रिस्क दिया था, तूने छीन लिया। अब चरवाहा खड़े होके, अरे तू तो जानवर है, इंसान की जैसे बोली, ताज्जुब तेरे ऊपर हो रहा। अब जानवर फिर बोल पड़ा, ताज्जुब हो रहा, मैं जैसी तेरी जैसी बोली बोला, ताज्जुब हो रहा है, मगर तेरी जात पे मुझे ताज्जुब हो रहा। क्या इस धरती पर एक आए है जो अल्लाह का पता दे रहा है, उसकी तरफ तो ईमान नहीं ला रहा है, तेरे ही जात पर मुझे ताज्जुब। मैं बेअकल होकर उसको जानता हूं, उसको मानता हूं, तो अकल रख के भी उसको नहीं मानता। अब जब आका का पता जानवर से मिला, तो भेड़ियों को, अपने बकरियों को छोड़ा चला। आका करीम की जात के पास पहुंचा और देखते ही कहने लगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देखा, कहा आका कलमा पढ़ाइए। आका ने कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ के मुसलमान हो गए। अब मुसलमान हो गए, अब मुसलमान होके वापस लौटे। अब आके देखे वही भेड़िया उनके बकरों की हिफाजत कर रहा, उसकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। आज अपने बच्चों की हिफाजत की फिक्र हो रही है, अपनी जायदादों की फिक्र की हिफाजत हो रही है, अपने माँ बहनों की इस्मत की हिफाजत की फिक्र हो रही है। अरे क्या हिफाजत कर रहे हो? जब तक इनकी हिफाजत नहीं हो सकती, हमारे खुलूब जब तक मुस्तफा की तरफ ना पलटे। अरे एक जानवर हिफाजत कर रहा था जो बकरियों के, जब उनका दिल आका करीम की तरफ दौड़ गया, तो ये बातिल दुनिया के कुत्ते भी, कोई भी रहे, चाहे दलिंदर रहे और भी कोई रहे, मगर वो हिफाजत हमारे करेंगे, जरूर करेंगे, हमारे कदमों के नीचे रहेंगे। मगर जब तक हमारे कुलूब आका करीम की तरफ नहीं लौटते, इसे लौटाने की जरूरत है। खद अफलाह मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने दिल को साफ कर लिया। मेरे महबूब है, वो इज्जत की है, महबूब की जात है जो हमारे दिलों को साफ करने की जात है। हमारे दिलों को आज साफ करने की जरूरत है। ये 12 दिन के महफिले और माह मिलाद जो चल रहा है, इसमें ऐसी कोशिश रहे ताकि आका खुश हो जाए। अरे आका जब खुश हो जाए, आका की नजर हमारे तरफ हो जाए, हमारी कामयाबी हो जाएगी, हमारी पाकी हो जाएगी, हम पाक होकर इस दुनिया से जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।